मार्केट भाव पे सपोज दैट कोई एक ट्रेडर दोस्त थी, मेरी एक ट्रेडर दोस्त थी नहीं है। वो क्या करती है, आती है मार्केट भाव में ट्रेड लगा देती है। मतलब उसने स्टार्टिंग में क्या साइकोलॉजी थी, उससे वो स्टार्टिंग में मार्केट में आई और उसने रैंडम ट्रेड लिया और रैंडम ट्रेड में उसको रैंडम प्रॉफिट हो गया। जब रैंडम ट्रेड में रैंडम प्रॉफिट हो गया तो उसे हैबिट बन गई। आप यकीन नहीं मानोगे, उसकी हैबिट, उसको 5 साल तक वो करती रही रैंडम चीज़ें। वो रैंडम चीज़ें करती रही, मार्केट भाव पे उठाती रही, मार्केट भाव पे उठाती रही। किसी ने उसने बोल दिया भाई स्टॉप लॉस लगाना होता है, उसने मार्केट भाव में उठाया और उसने स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट कर दिया। उसने उठाया 10,000 का लॉस दिया, काट के चली गई। फिर आई 10,000 का लॉस किया, फिर काट के चली गई। फिर आई 10,000 का लॉस किया, फिर काट के चली गई। क्योंकि उसने बेसिक चीज़ें तो पढ़ी ही नहीं थी, उसने बेसिक चीज़ें करी ही नहीं थी, उसे बेसिक चीज़ें पता ही नहीं था कि मार्केट में कौन कौन से भाव होते हैं मार्केट भाव में। क्योंकि उसके अंदर इम्पेशंस तो इतनी थी, वो आगे सपोज दैट उसको 50 से 60 रुपये के बीच में प्राइस दिखता है, वो सोचती है 60 से एकदम से 100 चला जाएगा। बट उसे तो लॉजिक पता ही नहीं था कि 60 से 100 जाने के लिए इंडेक्स कितना मूव करना चाहिए, और उसकी इंडिया विक्स कितनी है, और आई वी स्पाइक कितनी है, और एक्सपायरी कब की है, एक्सपायरी कितनी है, प्रीमियम कितना दूर है। उसको बेसिक चीज़ें भी नहीं पता थी, बेसिक चीज़ों का भी ज्ञान नहीं था। उसे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था। पहले तो उसने आप जान के लॉस किया, आप जान के लॉस करने के बाद वो आप जान के ट्रेड करती थी। आप जान के करने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी ख़राब हुई। तो उसको चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा बताई। तो सेम चीज़ है कि अगर उसके साथ ये प्रॉब्लम आती है तो ईच एंड एवरी ट्रेडर शुड भी, जो उन्हें अपनी कमियाँ नहीं पता होंगी, उन्हें अपनी चीज़ें नहीं पता होंगी। तो हम सिर्फ उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि मार्केट भाव में जो उसकी रिपीटिशन हुई, मार्केट भाव में वो रिपीटिशन ख़राब थी, वो चीज़ें ख़राब थी। तो हम उसी पे ही थोड़ा सा आज 100 चीज़ें बताएंगे कि उन्हें मार्केट भाव से क्यों नहीं बाने मार्केट प्राइस पर बाय करने का लॉस का शॉर्टकट है, प्रॉफिट का शॉर्टकट नहीं है। जैसे कि आज का एक ट्रेड था, उसका उसी का एक अकाउंट है मेरे पास। अब मैं उसका अकाउंट दिखाती हूँ। ये जो अकाउंट है उसी का ही है। ये इसने मार्केट देखी 11:45-46 में। 11:46 में इसने ये वाला मार्केट, ये क्या था, एग्जीक्यूशन टाइम, वेटिंग टाइम था ही नहीं, एग्जीक्यूशन टाइम नहीं था, वेटिंग टाइम भी नहीं था, एग्जीक्यूशन टाइम भी नहीं था, सारी चीज़ें नहीं थी। वो आई, उसने 50 रुपये का सौदा लिया, जो कि टोटल क्वांटिटी इसकी जो भी वटेवर जो भी था 50 का सौदा लिया। मुझे अब भी याद है कि इसका 30 रुपये का लो था। भाई उसे 50 और 30 के बीच में 20 रुपये का डिफरेंस है। उसके ब्रेन को ये भी नहीं पता 50 और 30 रुपये के कितने का डिफरेंस है। उसका ध्यान कहीं और है। जब तुम्हारा ध्यान कहीं और है, फोकस कहीं और है, तो मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी की इच्छा कैसे कर सकते हैं। ये उसका अकाउंट है, ये हमारे पास उसी का अकाउंट है, वो सारी चीज़ें हैं। ये उसका ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नल है। ये आई मंडे वाले दिन, इसमें यहाँ पे आगे इसने फालतू में मंडे था, मंडे को प्रीमियम डीके होता ही होता है। सेम गलती करी उसने, मंडे को आई 75 रुपये में भाई, 41 रुपये में सेल किया। कितनी क्वांटिटी थी इसकी टोटल, इसमें इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। इसमें 150 क्वांटिटी है। देखो यहाँ पे 150 क्वांटिटी चल रही है, 75 क्वांटिटी 150 क्वांटिटियाँ चल रही है। उसकी 150 क्वांटिटियाँ 2 लोट में चल रही है। जब अकाउंट में ज़्यादा है तो उसमें 2 लोट नहीं चलाने चाहिए तुम्हें। तो ये उसका अकाउंट है आज पूरा का पूरा। उसको कभी प्रॉफिटेबल में हो ही नहीं सकती। वो 6 साल से लॉस में, बट उसे करने की चुल है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा टाइम ज़िंदगी में इसी को दिया है। भाई जब तुम गलत चीज़ों को सबसे ज़्यादा टाइम दोगे तो वो तुम्हारी हैबिट्स बनेंगे, और वो हैबिट्स चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे भी सेम मार्केट भाव पे ट्रेड था, मार्केट भाव पे ये सारी चीज़ें थी, फिर ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे 85 में बाई किया, 85 बाई किया, 31 में सेल किया, 23 ऑर्डर लगा दिया तेनीस ने। तो वो चीज़ें वहाँ पे तुम मंगलवार को भी एक्सपायरी है तो तुम्हें पता होना चाहिए मंडे को क्या है, ट्यूसडे को क्या है, वेडनेसडे को क्या करना है, थर्सडे को क्या करना है, फ्राइडे को चलो कोई बात नहीं। फिर मंडे को स्किप करा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर 15, 16, 17, 18 तो मार्केट भाव पे एक्चुअली बाय मत करो। तो सेम ये वाला देखो, इसका पूरा का पूरा लॉस में गया है। तो इसमें आगे यहाँ पे उठा लिया मार्केट ने, यहाँ पे बुलिश दिखाया, मार्केट बुलिश दिखाई मार्केट ने, यहाँ पे वो ट्रैप हो गई, यहाँ पे वो घर पे लेके चली गई। पुट को मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगी। व्हाट यू मीन से तुम स्टॉप लॉस नहीं दोगे जब तुम पे 50 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं दे रहा। नेक्स्ट डे में क्या चीज़ें हैं कि वो नेक्स्ट डे तो 200 रुपये नहीं जाएगी, और एक्सपायर होने में सिर्फ तुम्हारे पास 1 दिन बाकी है। एक्सपायर होने में सिर्फ तुम्हारे पास 26 तारीख की एक्सपायरी है, 3 दिन बचे थे एक्सपायरी होने में। तो प्रीमियम तो डीके होगा ना, जब 3 दिन एक्सपायरी होने में बचे हैं। तो तुम वो नवंबर में भी लॉस में निकली है वो लड़की, वो अब दिसंबर में भी लॉस में निकलेगी। और ब्रोकरेज चार्जेस, अदर चार्जेस, वो चीज़ें अलग है। तो यहाँ पे प्रॉफिट में निकलना। अब उसके पास क्या है, उसके पास अभी 24 तारीख है, 25 का छुट्टी, 26 तारीख है। 26 फिर सेम वही वाला सिनेरियो आएगा जो यहाँ पे आया था, जहाँ पे अकाउंट जीरो हुआ था, ये वाला जहाँ 20,000 का लॉस हुआ था। सेम ये वाला भी डे आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
ये वाले में कल पैसा बचा सकते तो बचा ले, इस दिन भी प्रीमियम डी के ज़्यादा लगेगा, डायरेक्शन चली जाएगी, डायरेक्शन गलत होगी, सारी चीज़ें होगी, प्रीमियम डी के लगेगा, सब कुछ चीज़ होगी। फिर 28-29 में इस दिन तो पैसा सबको जीरो होना ही है। इस दिन ट्रेड भी ना करो, एक्सपायरी है, ट्रेड ना करोगे तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि योर अमाउंट विल बी जीरो। तुम निफ्टी में करोगे, बैंक निफ्टी में करोगे, दोनों साइड में तुम्हारा पैसा जीरो होना ही है। ये वो वाला सीन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ना ही करो तो बेटर चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे वो पैनिक करके वो उसे पता नहीं है 6 साल से गलत चीज़ें कर रही है, फिर बोलती है मैं 6 साल से हूँ, मैं गलत चीज़ें कर रही हूँ। तुम गलत चीज़ें कर रहे हो 6 साल से, इट इज़ योर फॉल्ट, नॉट अ मार्केट फॉल्ट। तो 6 साल से ये वाली चीज़ें हैं। तो इसमें मैंने पूरा गोल्डन रूल्स बनाए हैं। मार्केट ऑर्डर तब ही जब प्लान हो, एसएल हो और इमरजेंसी हो। मार्केट ऑर्डर का मतलब तुम्हारे पास प्लान है, तुम्हारा एसएल भी है, तुम्हारे पास प्लान भी है, एसएल भी और इमरजेंसी है। लिमिटेड ऑर्डर का सही यूज़ कैसे करें, एक्सपायरी डे पे ऑर्डर, बेस्ट ऑर्डर टाइप्स, एंट्री चेकलिस्ट तुम कैसे बोल, ये सारा गोल्डन रूल्स है कि मत करो कि मार्केट प्राइस पर बाय करना लॉस का शॉर्टकट है, कि तुमने लॉस का शॉर्टकट अपनाया है। तुम प्रॉफिट का शॉर्टकट नहीं ले रहे हो, लॉस का शॉर्टकट ले रहे हो। आज भी देखो, आज भी 23 तारीख को तुमने मार्केट भाव पे बाई किया, वो तुम्हारा 50 से लेते नहीं, तुम्हारा 30 रुपये आया, 20 रुपये तुम्हारे चले गए, 1400 रुपये चले गए। तुम्हारी कैपिटल है 10,000 की, 10,000 में से 1400 चले गए, तो तुम्हारे पास बचे कितना? 8,500 में तुम इसे कवर कैसे करोगे? तुम ब्रोकरेज चार्जेस कैसे दोगे? तो वहाँ तुम्हें कहीं ना कहीं कंट्रोल लाना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस पर बाय करना लॉस का शॉर्टकट है। पर प्रोसेस इक्वल टू एक्साइटमेंट। जो तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रोसेस होती है ऑर्डर पंच करने की एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा लॉस भी होने के चांसेस 10,000% है, आने का चांसेस सिर्फ 1% है। 10,000% में तो वो सारी चीज़ें, कैपिटल बचाना जीतना है, कैपिटल को बचाओ पहले, तो वो जीतना है कि इमरजेंसी रोज़ नहीं होती। रोज़ तुम मार्केट भाव लगा रहे हो, इमरजेंसी रोज़ तो नहीं होती ना। मार्केट भाव पे इमरजेंसी होती है, क्या मार्केट प्राइस पे इमरजेंसी ओनली। क्या गुड एंट्री हाफ प्रॉफिट होता है। जो गुड एंट्री होती है ना, वो हाफ प्रॉफिट होता है। जब तुम सपोज तुमने एक अच्छी एंट्री ली है और तुमने अच्छी एंट्री ली है, वो तुम्हारा ऑलरेडी हाफ प्रॉफिट है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस तुम्हारा हिट ही नहीं करेगा, तुम्हारे 10 रुपये हिट ही नहीं करेगा। आज का तुम जाके चार्ट देखो, आज का चार्ट में जब मार्केट ने डे लो ब्रेक किया, और जो कल का जो वहाँ पे जो कल का वो था, क्या नाम था, कल का कंसोलिडेशन था निफ्टी में। कल के कंसोलिडेशन से मार्केट ने वहाँ पे सपोर्ट ली। जब कल के कंसोलिडेशन पे है, और जो तुम्हारे वो मिल रहा था कि 26,050 से 26,150 की कॉल थी, 100 रुपये का भाव मिल रहा था, 80 रुपये का वो था स्टॉप लॉस था, वही 20 रुपये का स्टॉप लॉस था, 1500 क्वांटिटी थी, 30,000 का प्रॉफिट होता है, और 1.5 लाख का 75,000 का प्रॉफिट है। 30,000 का लॉस, 75,000 का प्रॉफिट, डबल 1:2 का रेशो मिला। 40 रुपये तो मिले, जाने के लिए 20 रुपये थे, आने के लिए 40 रुपये थे। तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें अपने अंदर चीज़ें रखनी पड़ेगी, और तुम्हें प्लान करना पड़ेगा कॉल साइड का कैसे रहेगा, पुट साइड का कैसे रहेगा, सारी चीज़ें कैसी रहेगी, वो सारी चीज़ें। मार्केट प्राइस इक्वल टू इमरजेंसी, कोड एंट्री हाफ प्रॉफिट। जो अच्छी एंट्रीज होती है वो ऑलरेडी तुम्हारा हाफ प्रॉफिट होती है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, और तुम्हारी कैपिटल कंपाउंड में बढ़ती है। जब तुम्हारी कैपिटल कंपाउंड में बढ़ती है तो तुम ग्रो बहुत अच्छे से करते हो। तो चीज़ें तुम्हारे जो अभी सर्वाइवल इश्यूज़ आ रहे हैं कि तुम्हें अमेरिका घूमना है, तुम्हें लंदन घूमना है, वट एवर, तुम्हें 2 करोड़ की ट्रिप मारनी है, वो 2 करोड़ की ट्रिप कैसे लगेगी? जब तुम्हारा ऑर्डर टाइप्स ऑर्डर में होंगे, तुम हाफ प्रॉफिट पहले से अर्न कर रहे हो, तुम्हारी अच्छी एंट्रीज होंगी, ना कि तुम्हारी रैंडम एंट्रीज होंगी, और तुम्हारे एंट्रीज बहुत शार्प होंगी, और तुम्हारा एग्जिट भी बहुत शार्प होगा, तुम्हारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। देन यू कैन ग्रो। when you grow, and you can explore the world, and then you can explore the world, and you can explore the things, and then you explore the things, and you can go anywhere in the world, whatever you want you can do that. ठीक है। लिमिट ऑर्डर सेफ्टी, लिमिट का गुड एंट्री हाफ प्रॉफिट होता है। लिमिट ऑर्डर सेफ्टी है। काम एंट्री पावरफुल होती है। जो काम एंट्री जो बहुत शांति से ली जाती है वो पावरफुल होती है। डिसिप्लिन प्रॉफिट देता है, ना कि तुम्हारी रैंडम एंट्री देता है। तुम्हारी चॉइस होती है कि तुम्हें डिसिप्लिन में रहना है, उसमें रहना है। मार्केट फोर्स नहीं करता तुम्हें, और तुम जाके तुम्हें नहीं मिलेगा तो आज तक क्यों मिला ही क्या है? क्या नो ट्रेड भी एक डिसीजन है कि तुम्हें ट्रेड इन लिया, वो भी डिसीजन है। जॉन इक्वल टू प्राइस से पहले शॉर्टकट ज़रूरी नहीं है। एंट्री से पहले कोई शॉर्टकट ज़रूरी नहीं है। जो तुम मार्केट भाव में डालते हो वो शॉर्टकट है। प्राइस कंफर्म होने का वेट करो कि हाँ प्राइस कंफर्म हो रहा है, प्राइस वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे आने के बाद मार्केट सही जा रही है, तो प्राइस कंफर्म होने का वेट करो। मार्केट पेशेंस रिवॉर्ड देती है, मार्केट पेशेंस का रिवॉर्ड देती है। प्रो लिमिट ट्रेडर के प्रो लिमिट ऑर्डर यूज़ करते हैं। जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो लिमिट ऑर्डर यूज़ करते हैं, तुम्हें प्रो बनना पड़ेगा। रिटेलर ही मार्केट ऑर्डर यूज़ करता है, जो रिटेलर होता है वही मार्केट ऑर्डर करता है, वहीं पे फंसता है।
एल्गो जो होती है तुमसे फास्ट होती है, मार्केट तुम्हें टेस्ट करती है। मार्केट रियलिटी एंड ट्रूथ, ये मार्केट ट्रूथ थी, मार्केट रियलिटी होती है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल खत्म हो जाता है जब तुम मार्केट भाव पे ऑर्डर डालते हो, तुम्हारा लॉन्ग टर्म जो सर्वाइवल करने की स्किल होती है वो बिल्कुल ओवर हो जाती है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल खत्म हो जाता है। कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल है उसमें, जब तुम मार्केट ऑर्डर डालते रहोगे तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी होगी नहीं ना। तुम मंथ के एंड में प्रॉफिट में निकलोगे ना, ईयर के एंड में प्रॉफिट में निकलोगे ना, डिके के एंड में निकलोगे ना, 5 साल के एंड में प्रॉफिट में निकलोगे, और तुम्हारे ड्रीम्स इज डिस्ट्रॉय। ये कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल होती है। डिसिप्लिन परमानेंटली डैमेज है, जो डिसिप्लिन है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। अकाउंट ब्लो का रिस्क होता है, लॉस को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। एग्जिट में कन्फ्यूजन होता है, ट्रेड प्लान फेल होता है, मार्जिन का मिसयूज होता है, हैजिंग इम्पॉसिबल है, पोजीशन साइजिंग बढ़ जाता है, एंट्री कर्व साइज हो जाती है, डाउन ट्रेंड फास्ट जाता है, अकाउंट स्विंग बन जाता है, मार्जिन का रिकवरी का प्रेशर होता है, रिस्क पर ट्रेड फिक्स नहीं होता, जब तुमने रैंडम ट्रेड लिया रिस्क पर ट्रेड फ्री नहीं होता, डेली लॉस लिमिट टूट जाती है, कैपिटल एक्सपोज से ज़्यादा हो जाती है, क्वांटिटी गलत हो जाती है, एसएल देना नहीं होता। रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट भी बहुत रिस्की है जो तुम ऑर्डर टाइप से में डालते हो। मेंटल स्ट्रेस होता है, ट्रस्ट खुद पर कम हो जाता है, फॉर ट्रेडिंग से नफरत हो जाती है, फोकस लूज होता है, ग्रेड और फियर मिक्स हो जाता है। तुम कभी लालच आएगा, कभी फियर आएगा, कभी ग्रेड है, क्योंकि तुम्हारी एंट्री अच्छी नहीं हुई है। सेल्फ डाउट बढ़ता है, गिल्टी फील होती है, स्लिप डिस्टर्ब होती है, इमोशंस फैटिग होते हैं, रूल बुक इग्नोर होती है कि रूल्स बुक तुम्हारी होती है, डिसिप्लिन ब्रेक होता है, क्या लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता, क्या स्क्रीन एडिक्शन होता है, ओवर थिंकिंग बढ़ती है, डिसीजन का रिग्रेट होता है, क्या रिवेंज ट्रेडिंग का रिग्रेट होता है, कॉन्फिडेंट टूट जाता है, फॉर्मल ड्रिव होता है, पैनिक एंट्री होती है, साइकोलॉजी में पैनिक एंट्री होती है, स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व होती है, कैपिटल इरेजन फास्ट होता है, रिस्क अल्टीमेट रिवॉर्ड होता है, डीके फास्ट होता है, उसमें तुमने लिया और डीके फास्ट हुआ। जैसे आज तुमने 50 रुपये में एंट्री ली और एकदम से 30 रुपये आ गया 5 मिनट के अंदर भाई 30 रुपये में तुम क्या कर लोगे? तुम 30 रुपये 30 रुपये लेते हो तो 35 रुपये का तुम्हारे पास 5 रुपये का मार्जिन होता। ये चीज़ें प्रॉफिटेबल में कैसी जाती है? मैक्स गेन ट्रैप होता है, इंस्ट्रक्शन जीरो होता है, टाइम वैल्यू वेस्ट होती है, बिग मूव भी ब्रेक डाउन होता है, स्मॉल मूव में प्रॉफिट नहीं होता, एवरेज करने की मजबूरी होती है, स्टॉप लॉस वेजेस होता है, स्टॉप सेलर क्या एडवांटेज होता है, प्रीमियम फ्लैट हो चुका होता है, गामा ट्रैप होता है, रॉन्ग स्ट्रिक स्लेट होती है, ओटीएम ऑप्शन जल्दी मेल्ट होता है, एक्सपायरी डेट जीरो रिस्क होता है, आईवी क्रैश का रिस्क होता है, थीटा लॉस तुरंत होने लग जाता है, तुमने लिया और तुम्हें थीटा लॉस होने लगा है, प्रीमियम ओवर पे होता है, सपोजिट उसका प्रीमियम है तुम्हारा जो तुमने सुबह ली थी उसका तो 5 रुपये, तुमने 50 रुपये ले ली, तुमने ऑलरेडी 100 रुपये महंगी ले लिया है, तुम 100 रुपये का टारगेट डाल रहे हो, तो एक तरह का तुक्का था ना भाई। तुमने 5 रुपये वाला सौदा 50 रुपये में बेच सकते हो, बट 50 वाला सौदा 100 में बेचने के लिए उससे डबल होना चाहिए। तो वो होता है क्या इमोशनली ड्रीवन एंट्री होती है, न्यूज़ स्पाइक में बाय हो जाता है, ऑर्डर बुक इग्नोर होती है, बिग आस्क गैप लॉस होता है, टॉप में से बॉटम पैन एंट्री होती है, टॉप पे करा प्राइस चेस करने लग जाते हो तुम, पर्टिकुलर फाइल अटेंशन ले जाती है, आरआर रेशो खराब हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो खराब हो जाता है, रिस्क कैलकुलेट नहीं हो पाता, एंट्री प्राइस पे कंट्रोल नहीं है, लिक्विडिटी ट्रैप होती है, एल्गो स्पाइक पे बाई कराता है, सेलर का एग्जिट बेस्ट बायर वर्स्ट एंट्री होती है, फेक ब्रेकआउट में फंसते हैं, कैंडल स्पाइक में एंट्री होती है, हाई स्पीड के नुकसान होते हैं, वॉलेटिलिटी से फॉल गिरने लगता है, स्लिपेज गारंटेड है। ये सारी चीज़ें हैं जो नुकसान है जो तुम वो सारी चीज़ें करते हो। आज जो हमने एक ट्रेड प्लान कर रहे थे हम, जो ये था, ये जो मैक्स पेन का मतलब क्या होता है? मैक्स पेन का मतलब होता है वो प्राइस जहाँ एक्सपायरी पर मैक्सिमम ऑप्शन बायर का लॉस होता है, ऑप्शन सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। जहाँ ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है वो मैक्स पेन होता है। मैक्स पेन तुम यहाँ पे देखोगे, आज मैक्स पेन था 200 पे, मार्केट 250 तक 240 तक गई है, बैंक निफ्टी 240 से बाद इतनी नीचे गिरी है, 40 पॉइंट वो और 30 पॉइंट वो, 50 60 70 पॉइंट मार्केट ने डाउन दिया है। 70 पॉइंट डाउन देने के बाद भी तुम ये देखोगे मार्केट में कॉल का प्रीमियम सिर्फ 5 से 50 रुपये हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हैं मैक्सिमम, इसलिए पेन पॉइंट टू बायर भी कहते हैं इसे, पेन क्या मैक्स पेन को पेन पॉइंट टू ऑफ बायर्स का पेन बोला जाता है उसे, ठीक है। आपकी
इमेज में क्या दिख रहा है, मैक्स पेन 26,200 है, करंट प्राइस 26,224 चल रहा है, करंट एक्सपायरी 26 की, मतलब आज की। ऑप्शन सेलर चैलेंज चलेगी, ऑप्शन सेलर की चलेंगे कि एक्सपायरी के टाइम निफ्टी को 26,200 के आसपास ही क्लोज दो। सिंपल एग्जांपल समझो, 25,000, बहुत लोग ने 25,600 की कॉल और पुट दोनों बाय कर रखी थी। 25,200 के आसपास क्लोज नहीं होता, दोनों सी एक्सपायरी नियर जीरो हो जाते हैं। बायर्स का मैक्सिमम लॉस है, सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ये मैक्स पेन होता है, जहाँ पे जो बायर्स होते हैं उनको लॉस होता है और जो सेलर्स होते हैं उनको वो होता है, वही मैक्स पेन होता है। इंपॉर्टेंट क्लियरिटी, मैक्स पेन कोई गारंटीड नहीं होता, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी और मार्जिन जोन होता है। एक्सपायरी आईडी ये लो है। तो ये सारी चीज़ें थी, और आज के में हम थोड़ा सा और भी चलेंगे और भी देखेंगे। ये पैनिक करने से 1000 पैनिक क्या होता है, पैनिक सपोज दैट मेरे साथ ऐसा हुआ था। हाँ, फ्राइडे वाले दिन, आई गेस फ्राइडे वाले दिन था। मेरा जो व्यू था वो नेगेटिव था, बट मार्केट ने बड़ा सा गैप अप ओपन दिया। बट मेरा जो रात का डिसीजन था कि मार्केट गैप अप ओपन देगा, देन हम वहाँ से सेल करेंगे, मार्केट सेल ऑन राइज करेंगे हम मार्केट का। पर मार्केट सेल ऑन राइज नहीं थी, बड़ा सा गैप अप दिया, स्विंग ब्रेक्स करे, स्विंग ब्रेक्स के बाद मार्केट बुलिश हो गई। ठीक है, निफ्टी की बात हो रही है। निफ्टी में हम प्रीमियम भी सपोर्ट पे चल रहे थे, 100 रुपये का प्रीमियम था, हमने उसे 50 रुपये में बाय कर लिया। मैंने आई गेस 100 रुपये में 150 का था, मैंने उसे 172 का था, 172 का क्लोजिंग थी उसकी, थर्सडे वाले दिन 172 की क्लोजिंग थी। मैंने उसे बाय कर लिया। आई गेस 100 रुपये में। मैंने चलो कोई बात नहीं, 172 तक तो जाएगा ही जाएगा, 72 पॉइंट मिल जाएंगे, 900 क्वान्टिटी, 90,000 का प्रॉफिट होगा। मैंने 90,000 का प्रॉफिट सोचा। जब मैंने प्रॉफिट सोचा था, फिर मैंने उसे पैनिक में मैंने आगे 100 रुपये में बाई किया और एवरेज करके 70 रुपये के करके उसकी एवरेज बैठी 80 रुपये की, और वो आ गया 70 रुपये। 900 क्वान्टिटी थी, वो 60 रुपये आ गया। 18,000 का लॉस दिखे अकाउंट में। मैंने 18,000 का लॉस बुक करा, मैंने बंद करा। उसमें मेरा मूड बहुत ख़राब, या मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है, आई डोंट वांट टू डू अगेन। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब मैंने वो अकाउंट बंद क्लोज़ करा तो मार्केट में तो वहाँ पे पैनिक हुआ मेरे को। अगर मैं वहाँ पे 1 घंटे और वेट करती तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट कट जाता, बट मेरे को काटना नहीं था। चीज़ें बहुत अनवांटेड थी और इतना बड़ा लॉस मेरे को लेना ही नहीं था दिसंबर के टाइम में। वो हो गया, चाहिए भी नहीं था, हो गया लॉस। आज प्रॉफिट नहीं चाहिए क्योंकि प्रॉफिट तो भी टिकता नहीं है। चलो फिर हम वो लेता पैनिक के नुकसान, कैपिटल और मनी। पैनिक पैसा नहीं बचाता, जलाता है। जो पैनिक में तुम चीज़ें करते हो ना, पैनिक में एंट्री, पैनिक में एग्जिट, उससे पैसा बचता नहीं है, वो सिर्फ डिस्ट्रॉय है, वो जलाता है तुम्हारे पैसे को। मार्केट पैनिक का फ़ायदा उठाती है, मार्केट तो पैनिक का फ़ायदा उठाती है। ठीक है, बिना एसएल पैनिक अनलिमिटेड लॉस है। तुमने बिना एसएल दिया, पैनिक हुआ और फिर तुम्हारा अनलिमिटेड लॉस। आज भी तुम देखते, आज तुमने कॉल बाय करी थी, चलो ठीक है, कॉल में एग्जिट करा, फिर पुट बाई करी थी। पुट में वहाँ पे तुम्हें उसमें वो दिख रहा था, तुम्हें उसके टारगेट भी दिख रहे थे। क्या नाम था, सीपीआर था। सीपीआर का रेजिस्टेंस था, पहला रेजिस्टेंस था उसका 430 पे था, 430 पे था। और फिर उसका स्विंग भी आ गया था, बैंक निफ्टी का जो कल का स्विंग था वहाँ पे आया था, स्विंग का स्टॉप लॉस था। वो सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें तुम सीखने से ही आएंगी और सही चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, वो हैबिट्स बनेगी। जब सही चीज़ों की हैबिट्स बनेगी, जब तुम कॉस्ट टू कॉस्ट आओगे, कॉस्ट टू कॉस्ट फिर तुम प्रॉफिटेबल बनोगे। प्रॉफिटेबल के बाद तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। लाइफ कांट बी चेंज इन दिस टाइप। ठीक है, पैनिक पैसा नहीं बचाता, जलाता है। मार्केट पैनिक का फ़ायदा उठाती है। जो मार्केट होती है वो पैनिक के फ़ायदा उठाती है। ठीक है, बिना एसएल पैनिक नहीं, अनलिमिटेड लॉस होता है। बिना एसएल के पैनिक अनलिमिटेड लॉस होता है। एक कैंडल पैनिक डिज़र्व नहीं करती। सपोज तुम्हें एक रेड देगा, वो पैनिक में डिज़र्व नहीं करती। ठीक है, एक कैंडल पैनिक डिज़र्व नहीं करती। कैपिटल है तो कल ट्रेड है, आज कैपिटल तुम्हारी बचेगी तो कल तुम ट्रेड कर सकते हो, कल ट्रेड कर सकते हो, 1 हफ्ते बाद कर सकते हो, 1 महीने बाद कर सकते हो, 1 साल बाद कर सकते हो, 6 साल बाद कर सकते हो, 10 साल से बाद कर सकते हो, 20 साल बाद कर सकते हो। तुम्हारी कैपिटल बचनी चाहिए। जब तुम्हारी कैपिटल ही नहीं बचेगी तो हाउ कैन यू डू दैट ट्रेड। ठीक है, तो कैपिटल है तो कल तुम ट्रेड कर सकते हो। लॉस कवर होता है पैनिक हैबिट, लॉस कवर तो हो जाता है, पर जो पैनिक की हैबिट्स है वो कभी कवर नहीं हो पाती। जैसे कि लिमिट वाली ऑर्डर, मार्केट भाव की ऑर्डर की, पैनिक से काटने की, या निफ्टी में तुक्के मारने की, 90,000 का बड़ा प्रॉफिट सोचने की, छोटी कैपिटल पे 1 लाख की कैपिटल पे 1 लाख का प्रॉफिट अनरियलिस्टिक 100% सोचने की।
तो वो सारी चीज़ें हैं। बिना बिना एसएल पैनिक अनलिमिटेड है। कैपिटल है तो कल ट्रेड है, लॉस रिकवर होता है, पैनिक हैबिट होती है, पैनिक में एंट्री और वर्स्ट प्राइस मिलता है, पैनिक में एग्जिट में टॉप और बॉटम मिलता है। पैसा इमोशन से नहीं बढ़ता, शांत ट्रेडर भी सर्वाइव कर पाता है। पैनिक आरओई ज़ीरो करता है। ओवर ट्रेडिंग पैनिक का रिजल्ट है। जो ओवर ट्रेडिंग होती है वो पैनिक से ही होती है। क्वांटिटी प्राइस बढ़ जाता है, पैनिक डिसिप्लिन ब्रेक करता है, कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। मार्केट हमेशा रहेगी, आज भी रहेगी, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, तुम मर भी जाओगे फिर भी रहेगी। तुम्हें रहना है, तुम अपना सर्वाइवल ढूंढो और अपनी लाइफस्टाइल ढूंढो। मार्केट हमेशा रहेगी। आज का ट्रेड लास्ट नहीं, आज का ट्रेड लास्ट नहीं है। एक दिन का लॉस ज़िंदगी नहीं है। पैनिक सबसे महंगा इंडिकेटर है, सबसे मोस्ट डेंजरस इंडिकेटर पैनिक है। पैसा रिग्रेट मांगता है, पैसा रिस्पेक्ट मांगता है। पैसा शुड बी रिस्पेक्ट, पैसे को रिस्पेक्ट चाहिए होती है। एवरी मनी शुड बी रिस्पेक्ट, पैसे को रिस्पेक्ट चाहिए होती है। साइकोलॉजी ऑफ माइंड, पैनिक सोचने की पैनिक जो होता है सोचने की शक्ति छीन लेता है। पैनिक से दिमाग ब्लाइंड होता है। शांत दिमाग ही डिसीजन लेता है। पैनिक पास्ट ट्रॉमा ले जाता है। पैनिक फ्यूचर फियर दिलाता है। पैनिक क्लियरिटी ख़त्म करता है। पैनिक कॉन्फिडेंट तोड़ता है। पैनिक रिग्रेट लाता है। पैनिक नींद खराब करता है। पैनिक हेल्थ को बिगाड़ता है। पैनिक सेल्फ इमेज गिराता है। पैनिक ईगो को कंट्रोल देता है, ईगो के पास कंट्रोल चला जाता है। पैनिक इंस्टीट्यूशन को नॉइज़ बनाता है। पैनिक इम्पेशंस खा जाता है। पैनिक रिपीट होता है। पैनिक एडिक्टिव होता है। पैनिक फियर साइकिल करता है। पैनिक काम परसेंटेज होता है। पैनिक सक्सेसफुल का दुश्मन है। पैनिक पावर को ख़त्म करता है। मार्केट टेस्ट करती है और टॉर्चर नहीं। वॉलेटिलिटी नॉर्मल है। कैंडल मूवमेंट पर्सनल नहीं होते। स्टॉप लॉस प्रोटेक्शन होता है, इंसल्ट नहीं होती। ब्रेकआउट फेक भी होते हैं। गैप अप के बड़े पेशेंस चाहिए होता है। ऑप्शन डी के पैनिक का फ्रेंड है। आईवी स्पाइक में लॉस देता है। ट्रेंड डिसाइड होने का टाइम देता है। रिवेंज में सबसे फर्स्ट मार्केट होती है। हर मूव ट्रेड नहीं होता। नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। मिस ट्रेड भी सर्वाइवल लॉस है। प्रोफेशनल लोग वेट करते हैं। रिटेलर पैनिक करता है। बिग मनी कम होती है। मार्केट स्लो होती है। एक्सपायरी का प्रेशर नेचुरल है। लॉस कंट्रोल स्कूल होनी चाहिए। सर्वाइवल होनी चाहिए। रूल फॉलो करने आने चाहिए। डिसिप्लिन प्लान का भाव मार्केट आज भी प्लस है। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा है। चलो भाई चलो। वही ओ हो निफ्टी आज की निफ्टी मार्केट ने यहाँ से पहले पर प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे थे। मार्केट ने यहाँ पे कंट्रोल किया। कल के कंसोलिडेशन के पास आई। मार्केट ने एक बड़ी कैंडल दिखाई और उसके बाद मार्केट ने ऊपर के थोड़े से टारगेट दिए और फिर उसके बाद साइडवेज हो गई। निफ्टी पूरी की पूरी साइडवेज हो गई। बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं कल की। तो बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी कल से अपने आप को होल्ड कर रही है। यहाँ पे होल्ड कर रही है। आज मार्केट ने डे लो भी ब्रेक किया 945 पे। यहाँ पे ये डे लो था, वो डे लो ब्रेक हुआ। जो इसका डे लो था वो था 287 का और मार्केट ने 219, 216 से मार्केट टर्न हो गई। यहाँ पे मेरा 10,000 का प्रॉफिट था, बट आई वाज नॉट बुकिंग माई 10,000 प्रॉफिट। एंड लेट्स सी कल क्या होता है। कल देखते हैं कल क्या होता है। लेट्स सी। सही कहाँ गया? सही सही पे क्या देख रहे थे हम कुछ देख रहे थे। आई फॉरगेट अबाउट व्हाट आई शुड वॉच। हाँ, हम ये देख रहे थे बैंक निफ्टी में तुम यहाँ पे देखोगे मैक्स पेन में ऑप्शन बायर को सबसे ज़्यादा लॉस होगा 59,300 और रेजिस्टेंस है 59,500 का रेजिस्टेंस है इसका और 59,300 का इसका मैक्स पेन है और OI सपोर्ट है 59,000 की। और इसमें तुम देखोगे
इसमें देखोगे तो इसमें 440 पे जो सपोर्ट थी इसका भी प्रीमियम गिरा है, और इस पर भी ये देखोगे इन दोनों का प्रीमियम गिरा है। तो आज लास्ट में जाते जाते दोनों का प्रीमियम गिरा है। तो कल हमें बहुत ज़्यादा फोकस के साथ देखना पड़ेगा कि इसकी क्लोजिंग 466 पे है और उसकी क्लोजिंग 391 में है, 391 में है। और प्लस हमें चीज़ें देखनी पड़ेगी कल मार्केट 350 को रिस्पेक्ट करता है नहीं करता। 350 पे जो इसके जो आज के जो सपोर्ट खड़े थे 350 से जो इसके सपोर्ट खड़े थे वो आई गेस 465 था, 465 का हाईएस्ट सपोर्ट था। तो इस पर वो देखना पड़ेगा। आई डोंट नो कि कल क्या होगा, आई रियली डोंट नो। और सेंसेक्स पे तुम देख सकते हो तो सेंसेक्स में ओआई रेजिस्टेंस है, मैक्स पेन है 85,500 पे, और रेजिस्टेंस है 86,000 का, और सपोर्ट है 85,000 की, 85,000 से 85,500, 85,000 86,000 पे। तो इस पर तुम्हें कल देखना पड़ेगा कि क्या कैसे है, इस पर कॉल पुट रेशो क्या है। और इस पर भी निफ्टी में देखना पड़ेगा, निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है और जिसका सपोर्ट तो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा, नीचे ही है 26,150 और 26,200। तो कल इस पर ही देखना पड़ेगा कल क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। डे हाई होगा, डे लो होगा, कैसे क्या होगा, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। बस ये तीनों हैं, कल के ऊपर देखना पड़ेगा। और हम थोड़ा से इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। आज ऑल ऑफ तक क्या था, जुपिटर वैगन्स क्या था, इस पर 25 रुपये बढ़ा हुआ। क्या इराको इंटरनेशनल भी देखना पड़ेगा। गोदावरी पावर एक्सपोर्ट, गोदावरी IFCI चोलामंडलम में 93 रुपये गया हुआ है। ये आलोक इंडस्ट्री है, रिपेट है, NCL इंडियन है, NCL रिट्स है, रिट्स के बाद रिट्स देखो फॉर जेके टाइप इंडस्ट्री है, NMDC है, इंडिया रेलवे कॉरपोरेशन है, सरदा एनर्जी है, JK सीमेंट है, कॉयल इंडिया है, सुंदर फाइनेंस है, HFCL है, इनक्रॉप फार्मा है। ये सारे टॉप बायर्स में है। इक्विटी वाले में, इक्विटी में भी देखना पड़ेगा, बट पहले पैसे कमाना पड़ेगा इसमें, है ना। तो वही पैसे को रोटेट करना पड़ेगा। इक्विटी में भी थोड़ा सा 10-10 हज़ार रुपये करके एक हफ्ते का 10,000 करना पड़ेगा, महीने का 40-50 हज़ार रुपये। इक्विटी से भी सोचना पड़ेगा कैसे कब कहाँ कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। इक्विटी में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी। फोर्ज है, IT केमिकल पेट्रोल है जो इतना बढ़ रहा था भाई, 1000 पे पहुंच गया था। ये एग्रेसिव है। ये सारे जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, PVR है वो 21 रुपये गिरा हुआ है। वेदांत वैशन है वो 10 रुपये गिरा हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी। BSC है, BSC ओ भाई BSC हमारे 2000 का मिल रहा था, 700 है, मतलब 17,000 का प्रॉफिट हो सकता था इसमें। लोन कैपिटल चाहिए यार, 10 लाख रुपए यहाँ से आएगा तो इक्विटी में भी डालने में कोई हर्ज नहीं है इक्विटी में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा स्टील में कुछ न्यूज़ थी, टेक महिंद्रा में जो है, BSC में कुछ न्यूज़ थी। वॉल्यूम स्टॉक ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के हैं, रामाकृष्ण फॉर्जेस। डेली ब्रेकआउट्स वाले ट्रेडर, गैप अप वाले हैं ये, गैप डाउन वाले हैं ये, बुलिश वाले हैं ये, बीरिश इनकल्फिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।